आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बहुत ही क्रिस्पी और करारे इन बिस्किट की रेसिपी को। झटपट से आप इन्हें घर पे बना के तैयार करेंगे। इनके लिए आपको कोई सांचा वगैरह नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि ये बिना चीनी के बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो आज जो हम बिस्किट बनाने वाले हैं वो बिना चीनी के बनाने वाले हैं, एकदम खस्ता करारे। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया ये बन के तैयार हुई। एक बार तोड़ेंगे तो देखना एकदम अपने आप ही ये बिखर जाएगी। इतनी ज़्यादा ये खस्ता क्रिस्पी करारे बने हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गेहूं के आटे के ये बिस्किट बनाना, जो कि सर्दियों की खास रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, इसमें डाल दिया ये 2 कप गेहूं का आटा। ये अच्छे से छान लेना है और फिर आपको इस्तेमाल करना है। और साथ में आज हम डाल रहे हैं इसमें कुटी हुई आधी चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे बिस्किट में, क्योंकि जो बिस्किट बनने वाले हैं वो बिना चीनी के बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दिया। सौंफ के साथ ही हम सारी चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सूजी ली है, सिर्फ 2 चम्मच सूजी डाली है। थोड़ा सा हमें दानेदार करना है और क्रिस्पी भी करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी डाली है और 2 चम्मच ड्राई कोकोनट डाला है। तो कोकोनट अगर नहीं है आपके पास तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर गोले वाले नारियल को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। टेस्ट अच्छा आता है। साथ में डाल दीजिए ये तिल ये सर्दियों की जान है। तिल सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी रोज़ इस्तेमाल करके खाते हैं तो भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है तिल डाल दिया। 1 चुटकी नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। आप चाहो तो नमक को भी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। हल्का सा ही फ्लेवर के लिए डालते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे ये इलायची का पाउडर, ये मैंने घर पे ही बनाया था, और 1/4 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लीजिएगा और इसे ना आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता करारे बनते हैं। क्या होता है, जब हमारे आसपास के लोग धूप में बैठने के लिए आते हैं, हम लोग बाहर बैठते हैं या छत में बैठते हैं तो इकट्ठा बैठते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तब हम उस समय बातें करते हैं। बातें करते करते अगर कुछ खाने को हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप इन्हें बना के स्टोर कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे तेल ले लीजिए, चाहे घी ले लीजिए। मोयम के लिए 1/4 कप ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये देखें मैंने मोयम लगा दिया है, बढ़िया से ये मोयम लग गया है। और जैसे मैंने बताया आज हम जो है चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नए तरीके के बिस्किट बनाएंगे। आपको इस तरह से मुट्ठी टाइट हाथों से बांधना है। देखिए हल्का सा ही बंध रहा होगा, तो बस इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं आप और इसे साइड रख सकते हैं। आप बिना चीनी के बना रहे हैं तो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें ये मिश्री है और इसके धागे निकाल लीजिए तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपको पीस के डालना है, मिक्सी के जार में पीस लीजिए। अगर गुड़ डाल रहे हैं तो इस तरह से फोड़ कर डालिएगा, या फिर गुड़ को आप चाकू से भी काट सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब मैंने गुड़ को कुछ इस तरह से तोड़ लिया है, छोटे छोटे भागों में मैं इसे तोड़ लूँगी। और जो आप ये नाश्ता जो बनाएंगे ना बहुत ही अच्छा बनेगा। कल क्या हुआ, हम और मेरी जो पास में पड़ोसन रहती है, हम दोनों लोग ही धूप में बैठे तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठ गए तो थोड़ा प्यास सी लगी। तो मैंने कहा रुकिए कुछ खाने को ले आती हूँ। तो मैं कुछ ये जो मैंने बिस्किट बनाई थी तो ये वाली बिस्किट ले गई और मार्केट की भी ले गई। तो उन्हें मार्केट की नहीं खाई पर ये वाली बिस्किट खाई, जो उन्हें खाते ही बहुत मज़ा आया। तो वो इसकी रेसिपी मुझसे पूछने लगी कि ये कैसे बनाई। तो मैंने वहाँ धूप में बैठे बैठे उनको ये सारी रेसिपी बताई, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। गुड़ को क्या करना है, कप में डालना है और आधे कप इसे नाप लेना है और आधे कप ही पानी डालना है। तो बस इस तरह से पानी में अच्छे से घोल लेना है। ये गुड़ जो है ना बढ़िया से घुल जाना चाहिए। अब गुड़ है ना तो बढ़िया से घुल चुका है अच्छे से। तो अब हम इसे डाल देंगे इसमें, क्या बोलते, ये जो आटा है ना इसे हम छान के डालेंगे। आटे में हमने इसे छान के डाला और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया। आप इसका बहुत टाइट डो बिल्कुल ना लगाइए, क्योंकि ये जो गुड़ से हम डो लगाते हैं
वो थोड़ी देर बाद सर्दियों का समय में अपने आप ही टाइट सा हो जाता है। तो थोड़ा सॉफ्ट आप डो लगाइए, तो ये थोड़ी देर आप छोड़ेंगे तो ये हल्का सा टाइट अपने आप ही हो जाता है। तो देखें, जैसे रोटी वगैरह के लिए डो लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, वैसा आपको डो लगा के तैयार करना है। और इसमें जो गुड़ का फ्लेवर आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। जैसे मैंने गुड़ से ये बनाया ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था, एक सौंधा सौंधा सा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं ये। तो बस इस तरह से मैंने देखें सारा गुड़ डाल दिया है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है ये। और अगर आपको लगे कि ये गुड़ जो है हमारा कम पड़ गया है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, सादा पानी लीजिए और 1-2 चम्मच डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया से इसे डो को तैयार कर लीजिए। अब जो डो है ना, देखें थोड़ी देर मैंने इसे गूंदा और ये लग के तैयार हो गया है। अच्छे से डो हमारा बन चुका है, बहुत ही बढ़िया डो ये लगा है। तो डो को हमें निकाल लेना है, झटपट से इन बिस्किट को बना लेना है। हाथों से अच्छे से मसलेंगे तो थोड़ा चिकना हो जाएगा, और एक बार फिर इसे मसलेंगे तो देखें इस तरह से रोल बना के तैयार करेंगे। इसे थोड़ा सा हमें दबा देना है ताकि अंदर से मतलब खाली ना रहे, अच्छे से पूरी तरह से सेट हो। और बिस्किट को हमें इस तरह से अच्छे से कट कर लेना है और हाथों की गद्दी से इस तरह से हल्का हल्का दबा के शेप दे देना है। तो बस सारे बिस्किट देखें हमें इस तरह से शेप देना है। फिर क्या करना है, हमें एक चम्मच लेना है जिससे दाल चावल वगैरह खाते हैं, उसी से इसमें निशान लगाने हैं। हल्के हल्के हाथों से निशान लगाइएगा, गहरे निशान नहीं लगाना है, नहीं तो ये कढ़ाई में टूट जाएगी। तेल गरम करने के लिए रख देना है। तेल जैसे ही हल्का गरम होगा हम इस बिस्किट को डाल देंगे। जितनी कढ़ाई में आए उतनी आप बेफिक्र होकर डाल दीजिएगा। और आँच को यहाँ पे धीमा ही रखिएगा, क्योंकि ये धीमी आँच में ही बढ़िया से सिक के तैयार होंगी। तो जब आप धीमी आँच में इन्हें सेकेंगे तो अंदर तक सिकेंगी और ये हल्की सी फूल सी जाएंगी, यानी और मोटी हो जाएंगी। अब इन्हें चम्मच की सहायता से धीरे धीरे करके पलट देना है, क्योंकि ये नीचे से हल्की सी लाल होना शुरू हो गई हैं। तो बस इस तरह से आपको पलट देना है और इन्हें छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब बिस्किट बनके तैयार होगी तो बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होगी। आप देखें इनका कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छी ये सिक गई हैं। देखें बहुत ही परफेक्ट सा कलर इसमें आ रहा है। जब इस तरह से कलर आ जाए तो देखें हमें इन्हें निकाल लेना है। हमारी बिस्किट जो है बनके तैयार हो गई हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये शानदार लगी हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत चाव से खाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी अच्छी है। तो बस इस तरह से बाकी के भी हमें सेक के तैयार करना है। तो एक एक करके इन्हें भी डाल देते हैं और धीमी आंच में बढ़िया से सिकने देते हैं। अब सारे बिस्किट बढ़िया से हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बने हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी इनमें लेयर बनी है। और इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये नई रेसिपी।